हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एग्ज़ाम सेतु चैनल पे। मैं आप लोगों की दोस्त, आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को कर रहे थे, जिसमें 6 सेशन हम कर चुके हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, लास्ट एपिसोड तक हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म विस्तार होता है इसका, और इनकी क्या ज़रूरत पड़ी, ये हम चीज़ देख चुके हैं। अब के सेशन में मैं आपको फिर से ये चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ कि मगध का जो डायनेस्टी थी वो 16 महाजनपद की हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने क्या देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दो भाग है। अर्ली मतलब जो पहले आ गया था, जिसके अंदर सिर्फ ऋग्वेद आया था, जो लोहा आने से पहले जो समय था। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हम लोगों ने कौन सा कार्यकाल देखा था, लोहा आने की बाद जो जो समाज के अंदर क्रांति हो रही थी, उन सब चीज़ों के हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर महाजनपद बनते हैं। कितने महाजनपद बने थे? 16 महाजनपद बने थे। उनमें से सबसे बड़ा जो था वो मगध था। मगध के रूल्स की मैं आपको बात बता रही थी कि जो हर्यंका डायनेस्टी है वो उसके ऊपर सबसे पहले राज करती है, जिसमें बिंबिसारा और अजातशत्रु ने रूल किया। उसके बाद अजातशत्रु को हरा के शिशुनाग डायनेस्टी बैठती है। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी बैठती है, जिनके रूलर महापद्मानंदा थे, और जिसके लास्ट रूलर कौन थे? लास्ट राजा थे धनानंदा। धनानंदा को किसने मारा? मौर्यन डायनेस्टी ने मारा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके पुत्र जो है बिंदुसार उनके राजगद्दी को संभालते हैं। और बिंदुसार के बाद अशोका द ग्रेट, जो आप सम्राट अशोक के नाम से जानते हो, बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र अशोका होते हैं। तो अब हमको क्या देखना है, हम अशोका के बारे में सारी बात पढ़ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 7 होगा और साथ ही सेशन 7 होगा एनसीईआरटी का। अशोका द एम्परर हु गेव अप नेवर अप वॉर। ठीक है, अब ये क्या था जो अशोका थे, इन्होंने किसकी राजगद्दी देखी थी? यूं तो बिंदुसार की राजगद्दी संभाली है, हम लोगों ने अभी देखा बिंदुसार की राजगद्दी संभाली है, लेकिन ये रूल, ये पूरी डायनेस्टी, मौर्यन जो काल है, मौर्यन वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो उन्होंने अपने चंद्रगुप्त मौर्य यानी दादाजी के नाम को आगे बढ़ाया। 2300 साल पहले की बात है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चाणक्य या कौटिल्य जिनको कहते हो, उनका वो एक वाइज मैन थे, वो एक तरीके के पुरोहित थे वहां पे, और ये कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य की अशोका की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करते हैं कि किस तरीके को धनानंद को हराना है, किस तरीके से धनानंद को हराना है, किस तरीके से हमें अलेक्जेंडर से छुटकारा लेना है, इन सब चीजों में मदद कर रहे थे कौटिल्य। तो अब क्या होता है, चाणक्य ने उनको जितने भी आइडियाज दिए, नीति शास्त्र के बारे में बताया, किस तरीके से राजा बनते हैं, किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने बताई चंद्रगुप्त को। अब चंद्रगुप्त के को जितने भी आइडियाज चाणक्य ने दिए, वो सारे आइडियाज एक बुक के अंदर लिखे गए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अर्थशास्त्र। यहाँ पे इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, हर चीज के रूल्स के बारे में कि एक अच्छा राजा कौन होता है, एक कुटिल योद्धा कौन होता है, इस तरीके के आइडियाज अर्थशास्त्र के अंदर लिखे हुए हैं, जो चाणक्य की बुक है। ठीक है, ये अशोका द ग्रेट की आप पिक्चर देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ, जो पूरा मौर्यन काल था, मतलब अशोका से पहले जो भी था, मतलब जो भी मौर्यन टाइम में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जितने भी रूलर्स वहाँ पे आते हैं, वो पूरा आप देखो, मौर्यंस जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। सिर्फ ये तमिलनाडु वाला भाग आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, पूरे भारत के अंदर मौर्यन डायनेस्टी फैल चुकी थी, बहुत बड़ी ये डायनेस्टी हो चुकी थी, और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर ये डायनेस्टी फैल चुकी थी। ये बोध गया का नाम आप सुन रहे हो, बोध गया बिहार के अंदर था, जहाँ पे ये जो हमारे गौतम बुद्धा थे, जिन्होंने अपनी ज्ञान का मतलब एनलाइटनमेंट लिया, जिनको वहाँ जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था, इसके बारे में हमने जिक्र किया था। अब यहाँ पे देखो आप, जो अशोका द ग्रेट राजा थे, बिंदुसार के पुत्र, उनकी किस किस जगह पे क्या क्या चीजें मिलती है, मतलब उनकी पहचान कहाँ कहाँ तक उनका नाम फैला हुआ है, ये आप देख रहे हो। पूरा इंडिया जो है मौर्यन एम्पायर के अंदर फैला हुआ है। ये जो आप इस तरीके से ट्रायंगल देख रहे हो, ये पिल्लर एडिक्ट्स हैं, मतलब यहाँ पे इस तरीके के पिल्लर्स हैं जहाँ पे अशोकन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये रॉक्स एडिक्ट हैं, जो आप सी स्क्वायर देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चट्टाने हैं, जहाँ चट्टानों के बारे में, अशोका के बारे में लिखा हुआ है। यानी इन सब राज्यों तक, इन सब राज्यों तक, इन सब दूर दूर भारत के दूर दूर शहरों तक अशोका का नाम विख्यात है। ठीक है, और माइनर रॉक एडिक्ट्स मतलब छोटे छोटी जो चट्टानों के ऊपर जो अशोका के बारे में बातें हैं, वो जो आप ये व्हाइट साइन देख रहे हो वहां पे लिखा हुआ है। ये मैं मैप से आपको बताना चाह रही हूँ कि अशोक कितने ज्यादा फैल चुके थे पूरे भारत के अंदर। ठीक है,
अब पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र जो बिहार के अंदर थी, पटना के अंदर थी, वो उनकी राजधानी थी। इस पाटलिपुत्र का राजा जो अशोक थे, सम्राट अशोक थे, वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, लेकिन उनकी छोटी छोटी राजधानियां और भी थी, जैसे उज्जैन थी, तक्षशिला थी, वहां पे वो अपने और लोगों को भेजते थे, ठीक है, ऑफिशियल्स को भेजते थे कि वहां का आप देख के आओ शासन कैसा चल रहा है, वहां के टैक्स को कलेक्ट करके आओ। लेकिन पाटलिपुत्र के रूल को डायरेक्ट खुद राजा ही देखता था। अब दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, बहुत सारे ऑफिशियल्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज वहां पे अपॉइंट किए गए थे, जिनका काम क्या था, फार्मर से टैक्स लो, हर्डर्स से टैक्स लो, क्राफ्ट पर्सन से टैक्स लो, मतलब टैक्स को कलेक्ट करो, ठीक है। तक्षशिला और उज्जैन के अंदर, जो पाटलिपुत्र के अंदर ही आता था, वहां पे बहुत सारे रॉयल प्रिंसेस भेजे जाते थे राजा के द्वारा, मेन राजा के द्वारा भेजा जाता था वहां पे और छोटे राजाओं को कि गवर्नर या लोकल कस्टम्स किस तरीके से वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां की सारी देखरेख ये उसके द्वारा भेजे गए ऑफिशियल्स करते थे। अब टैक्स तो वसूल किया जाता था, टैक्स के साथ साथ ट्रिब्यूट भी लिया जाता था। टैक्स तो क्या है, कंपलसरी चीज थी कि आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रिब्यूट क्या चीज थी, ऐसी कलेक्शन थी, टैक्स रेगुलर बेसिस पे लेते थे लेकिन ट्रिब्यूट रेगुलर बेसिस पे नहीं लेते थे। ट्रिब्यूट का मतलब क्या था, एक ऐसी चीज जिसको अपनी इच्छा से कभी कभी जब भी पॉसिबल हो राजा को कुछ गिफ्ट के तौर पे दे दिया जाए, उसे क्या कहते थे, ट्रिब्यूट। तो सम्राट अशोक के टाइम पे टैक्स भी लिया जाता था और ट्रिब्यूट भी लिया जाता था। अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शन, जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं, वो प्राकृत भाषा में है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर है। प्राकृत मतलब क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा तो प्राकृत होती थी वहां पे, लेकिन जो लिखावट होती थी वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर होती थी, ठीक है। जैसे हमारी जो लिपि है ना, जिस तरीके से अपनी लिपि क्या है, देवनागरी है, इसी तरीके से वहां पे जो लिपि थी वो थी ब्रह्मी और बोलचाल की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। जैसे अपनी बोलचाल की भाषा हिंदी है लेकिन अपनी लिपि जो है देवनागरी है, ये वही फर्क है प्राकृत और ब्रह्मी के अंदर। अब अशोका की जो कलिंगा की वॉर थी वो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कलिंगा क्या है, उड़ीसा की एक जगह है, ठीक है। कलिंगा और उड़ीसा की जगह को भी ना कह के हम क्या कहेंगे, कोस्टल जो उड़ीसा था, उड़ीसा के जो कोस्टल भाग थे, तटीय भाग थे, उनको एंशियंट नाम थे कलिंगा, ठीक है। उड़ीसा के तटीय भाग का नाम क्या था, कलिंगा। अब यहाँ पे युद्ध होता है, सम्राट अशोका का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। तब अशोका को ये लगा कि सिर्फ युद्ध से लोगों को नहीं जीत सकते, मेरी वजह से देखो कितना सारा खून खराबा हो गया, कितने लोग मर गए। कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जहाँ पे लोग मरे भी ना और फिर भी उनको जीता जा सकता है, प्यार से, मोहब्बत से लोगों के दिलों को जीता जा सकता है, धर्म से लोगों को जीता जा सकता है। इस लड़ाई के बाद अशोका को इतना धक्का लगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बुद्धिस्ट को फॉलो करते हुए अब वो धम्मा महामत्ता को फैलाने लगे, ठीक है। धम्मा क्या है, इसके अंदर टीचिंग्स है। टीचिंग्स किसकी है, अशोका ने जो बुद्धिस्ट की टीचिंग अपनाई थी वो सारी इस धम्मा, इसको क्या कहते हैं, धम्मा, ठीक है। और इस धम्मा को यानी इन टीचिंग्स को, बुद्ध की इन टीचिंग्स को फैलाने के लिए धम्मा महामत्ता यानी जो ये वो ऑफिशियल्स थे जिनको अपॉइंट किया था कि आप जगह जगह जाके इस धम्मा को यानी बुद्धिज्म की टीचिंग को फैलाओ, ठीक है। अशोका ने बहुत सारे मैसेंजर भेजे बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए, सीरिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, ग्रीस के अंदर, श्रीलंका के अंदर बहुत सारे मैसेंजर्स अशोका ने इन दूसरे देशों के अंदर भी भेजे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 था अशोका का। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं मिनी सीरीज रख रही हूँ ताकि आप लोगों को चीजें याद हो जाए और आप लोगों के लिए चीजें इंटरेस्टिंग बनी रहे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।